हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े बड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे, शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स की। चैनल पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कार्मिक विभाग के एक महत्वपूर्ण ऑर्डर की। 6 जून 2024 का ये ऑर्डर, जिसमें सभी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी बात कही गई है कि पिछले यानी विगत 5 वर्षों में जो भी भर्ती हुई है राज्य कर्मचारी को, उनके सभी विभागों को आदेश दिया गया है कि उन कर्मचारियों की आंतरिक जांच करवाई जाए। यानी कि उनका जो सिलेक्शन किस प्रकार से हुआ है, कौन कौन से उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं, किस प्रकार से चयन किया गया है, क्या क्या एग्ज़ाम देकर आए हैं। तो इस प्रकार से कार्मिक विभाग का एक भर्ती प्रकोष्ठ का महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किया गया है कि विगत 5 वर्षों में जो भी भर्ती के माध्यम से राज्य कर्मचारी बने हैं, जो राज्य कर्मचारी आए हैं, उन समस्त विभागों को निर्देश दिया गया है इनकी गहन आंतरिक जांच की जाए। पूरा ऑर्डर आपको दिखा देते हैं। राज्य सरकार के ध्यान में आया गया है कि विगत 5 वर्षों में विभिन्न विभागों में की गई भर्तियों में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज प्रस्तुत करके डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठाकर कई अभ्यर्थियों द्वारा सरकारी नौकरियां प्राप्त कर दी गई है। अतः प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक विभाग के द्वारा विगत 5 वर्षों में भर्ती किए गए कर्मचारियों के संदर्भ में आंतरिक कमेटी गठित करके जांच कर ले कि परीक्षा देने वाला व नौकरी करने वाला लोग सब दोनों एक ही व्यक्ति है। तो ये एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि जिस प्रकार से भर्ती परीक्षाओं में जिस प्रकार डमी कैंडिडेट बैठ रहे हैं, जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा आ रहा है, उसी को लेकर ये बड़ा ऑर्डर निकाला गया है। तो 5 वर्षों में भर्ती किए गए समस्त कर्मचारियों के लिए कमेटी गठित करके इनकी गहन जांच की जाएगी कि परीक्षा देने वाला और नौकरी करने वाले दोनों एक ही व्यक्ति है। साथ ही भर्ती किए गए कर्मचारियों की जो शैक्षणिक दस्तावेज है, पात्रता है, आवेदन के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र है, फ़ोटो है, उनके हस्ताक्षर है, इत्यादि जो भी चीज़ें हैं उनका भली भांति जांच करवाया जाए। यानी इन सब चीज़ों की जांच होगी। आपके डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, आपके सिग्नेचर वगैरह की जांच के उपरांत जिन कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में सूचनाएं संदिग्ध प्रकट हो रही है, उनकी सूचना एसओजी को उपलब्ध कराई जाए। ये महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किया गया है प्रमुख शासन सचिव हेमंत कुमार गैरा के द्वारा। तो समस्त विभागों के लिए एक बड़ी अपडेट रहेगी ये, जिस प्रकार से भर्तियों में जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं उसी को लेकर ये जांच करने के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी किया गया है। वहीं दूसरी खबर की बात करेंगे हम, वो है माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड है और वो है स्टाफिंग पैटर्न को लेकर है। तो लंबे समय से जो पदोन्नति की भी प्रतीक्षा कर रहे हों, पिछले काफ़ी बात करें तो लगभग 9 साल से स्टाफिंग पैटर्न की वापस अभी तक समीक्षा नहीं हो पाई है माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें तो। क्योंकि जिस प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा पैटर्न है वहाँ पर स्टाफिंग पैटर्न 1-2 बार हो चुका है, लगभग लास्ट में 22 सेशन में हो गया था सन में, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसमें अभी तक स्टाफिंग पैटर्न नहीं किया गया है, जिस वजह से काफ़ी समस्याएं हैं। क्योंकि शिक्षक और छात्र अनुपात गड़बड़ाया हुआ है और शिक्षकों की काफ़ी कमी भी है। बीते 9 साल से लगभग अलग अलग दल सत्ता में आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विद्यार्थियों के भविष्य की किसी को चिंता नहीं है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर दोनों सरकारें मौन हैं। 9 साल पहले माध्यमिक शिक्षा सेटअप में जो है स्कूल में विद्यार्थियों के अनुपात में नियुक्त किए गए शिक्षक वर्तमान में जो लाखों विद्यार्थी बढ़ गए हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन हालात यह है कि पिछले 3 सालों में माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में भी कई स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं, जबकि इन स्कूल में एक भी व्याख्याता भी नहीं नियुक्त किया गया। इस कारण माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात गड़बड़ाया हुआ है। तो माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों का जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो काफ़ी गड़बड़ा चुका है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालय में शिक्षकों के पदों का निर्धारण के लिए नामांकन के अनुसार स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था की थी और ये अप्रैल 2015 से लागू की गई थी। इसमें 2015 के नामांकन के आधार पर विद्यालय में पदों का आवंटन किया गया। उसके बाद 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन एक बार भी स्टाफिंग पैटर्न की दोबारा समीक्षा नहीं की गई। ऐसे में विद्यार्थियों के नामांकन तो हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल में शिक्षकों के पद नहीं बढ़े हैं। कोरोना काल के दौरान सरकारी स्कूलों के नामांकन में भारी वृद्धि हुई, जिसे प्रदेश सरकार ने देश के साथ वैश्विक पटल पर भी उसको बताया। लेकिन वर्तमान में प्रदेश के ऐसे कई स्कूल हैं जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में हैं, जहाँ लाखों विद्यार्थी नामांकित है, लेकिन स्टाफिंग पैटर्न नहीं हुआ, वहाँ शिक्षकों की कमी है। इसके साथ ही हर 2 साल बाद होना था पदों का पुनर्निर्धारण। ये भी नियम था कि हर 2 साल के बाद पदों का पुनर्निर्धारण करने के नियम थी। स्टाफिंग पैटर्न की परिकल्पना के अनुसार हर 2 साल के बाद विद्यालय में नामांकन की समीक्षा की जानी थी। इसके तहत विद्यालय में नामांकन में कमी या वृद्धि होने पर उसके अनुसार पदों का पुनर्निर्धारण करने की व्यवस्था थी। परंतु 2015 के बाद 9 साल में एक बार भी समीक्षा नहीं की गई। नियमों की पालना की जाती तो वर्ष 17, 19, 21 और 23 में 4 बार अभी तक समीक्षा हो जाती। स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा किए बिना पुराने नामांकन के आधार पर ही शिक्षकों के पद स्वीकृत है। कई स्कूलों में हालात ये है कि जिन स्कूल नामांकन बढ़ने के सबसे शिक्षकों की ज़रूरत है वहाँ शिक्षकों का अभाव है। तो ऐसे में शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चे जो है स्कूल छोड़कर जा भी रहे हैं।
बात करें तो सरकारी स्कूलों में बढ़ते संसाधन और सुविधाओं के कारण सामान्य विशेष शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए आते तो हैं, पर पढ़ने के लिए शिक्षक नहीं होने से मजबूरन उन्हें अन्यत्र प्रवेश लेना पड़ता है। सरकार को नामांकन के हिसाब से पदों का सृजन करना चाहिए, ये शिक्षक संघ का कहना है। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में अभी तक स्टॉपिंग पैटर्न नहीं हुआ है, जिस वजह से भी काफ़ी समस्या है। प्रारंभिक विभाग की बात करो तो प्रारंभिक विभाग में स्टॉपिंग पैटर्न लास्ट 2022 में 21-22 में हो रखा है, लेकिन अभी तक दोबारा वहाँ भी नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से पदों का अगर निर्धारण करना है प्रारंभिक में भी, तो काफ़ी नामांकन में बढ़ोतरी हुई है, कहीं कमी हुई है, तो स्टॉपिंग पैटर्न करना चाहिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भी और माध्यमिक में भी।